टॉपिक है वाटर। ठीक है, सो जो फर्स्ट पॉइंट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर। देखिए फिजिकल स्टेट्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं। वाटर इज फाउंड इन सॉलिड, liquid and gaseous states in the environment. It is found in solid, liquid and gaseous state. Okay. Next is, in the solid state it is found in the form of ice. In the liquid state it is found in the form of water, and in the gas state it will form its form will be vapor, or simply you can say steam. मतलब सॉलिड में आइस के रूप में मिलेगा, लिक्विड में वाटर के रूप में मिलेगा, और गैस में ये स्टीम के फॉर्म में मिलेगा। ऑल थ्री स्टेट्स में ये आपको मिलता है। ठीक है, नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वाटर इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड, and also it has no smell. Water is colorless, tasteless, smellless, and transparent liquid. Second property is, boiling point of pure water is 100 degrees Celsius. Boiling point of pure water is 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure. ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। थर्ड पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर freezing point of the water, I am talking about the pure water.
is 0 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure. Next point is the state of water changes on heating or cooling. State of water changes on heating or cooling. Example, when you heat solid, this is symbol of heat. डेल्टा को हीट का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड को हीट करोगे आप तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। सॉलिड से किसका मतलब है? आइस से, ठीक है। और लिक्विड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वाटर से है। और जब आप लिक्विड को यानी कि वाटर को अगर हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। गैस का मतलब स्टीम, ठीक है। जब गैस को अगर आप कूल करोगे तो ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और जब आप लिक्विड को कूल करोगे तो ये कन्वर्ट होगा सॉलिड में। तो ये कन्वर्जन होता है हीटिंग और कूलिंग के साथ। ये बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आपको लगेगा। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि अरे हाथ भींगा हुआ है, अगर हम बिजली के तार को छुएंगे तो हमें करंट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे फिर अरे वाटर तो बैड कंडक्टर होता है, फिर इसको तो करंट नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो आप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो आप लेते हो, ठीक है, या हम अपने घर में जिस पानी का, नल का जो पानी है या टंकी का जो पानी है या आरओ का जो पानी है, इन सब में मिनरल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं, और इन मिनरल्स की वजह से ये गुड कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। बट अगर प्योर वाटर की बात करो, प्योर H2O, तो वो जो प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो।